सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, मजावत छो। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में भी। एंड वेलकम टू योर अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मोहित गोरावत प्लस। और बच्चा बाटी एक और चीज बताया था, ठंड पड़ने लग चुकी है, ठीक है? तो प्लीज अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, है ना? हेल्थ और सेहत सर सिमिलर ही तो है। हाँ हाँ, वही सिमिलर ही है, ठीक है? तो आज हम डायरेक्टली अपना बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं यार। क्यों? क्योंकि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हो इससे पहले वाली नॉलेज में जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी। तो मुझे लग रहा है कि मुझे वो भी क्लियर कर देनी चाहिए। तो डोंट वरी, ये वीडियो इतनी कोई ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, अब आपने एक वर्ड तो सुना होगा शेल, एक वर्ड सुना होगा शेल, या फिर एक वर्ड सुना होगा ऑर्बिट। क्या? शेल या फिर ऑर्बिट, एक नाम तो सुना होगा। सर व्हाट इज शेल, और वी कैन से दैट सर व्हाट इज एन ऑर्बिट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? शेल और ऑर्बिट क्या होता है बच्चा? कुछ भी नहीं होता सर जी। वो पाथ, वो सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हो अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रही है बात? सर वो पाथ कौन सा पाथ होगा? लेकिन वो सर्कुलर पाथ होगा। कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? वापस से सुनो। वो सर्कुलर पाथ, मान लो ये एटम है, ये एटम का सेंटर है। सेंटर क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। समझ में आई बात? तो मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो वो पाथ, वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। उस पाथ को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अरे जैसे अपने होम्स में भी रोड्स डिवाइड नहीं होती क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल कोटा में है जगह महावीर नगर रोड, है ना? बसंत विहार रोड है ना? राइट, महावीर नगर रोड, बसंत विहार रोड, तो ऐसे नाम है ना। तो वही चीज है। समझ में आया कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। बात समझ में आती है? चलो अब क्या होता है सर? तो शेल और ऑर्बिट कितने टाइप्स के होते हैं? के, एल, एम, एन। ये आपके मेंशन है किसमें? 9th क्लास के चैप्टर्स में मेंशन्ड है ये। टेल डोंट वरी, ठीक है? तो सर मान लीजिए ये चार शेल्स थे, के, एल, एम, एन। ये कौन सी शेल हुई सर? फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ऐसे गो सो ऑन चलती जाती है। लेकिन डोंट वरी, आपके ग्रेजुएशन लेवल तक मैक्सिमम यहां तक ही चलता है केस, ठीक है? इससे एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बात समझ में आई? अब कुछ नंबर्स डिसाइडेड होते हैं। क्या बच्चा पार्टी? कुछ नंबर्स डिसाइडेड होते हैं शेल्स के कि इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो आप। समझ रहे हो कि भैया एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइडेड होते हैं जो आप इन शेल्स में फिल कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ये जो हमारी के शेल है ना, ये हमारी जो के शेल है, इसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। एल शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। और फिर आगे ऐसे सोन चलता जाता है, ठीक है? 8, 8, 18, 18, 32 वाला पैटर्न फॉलो होता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कि भैया हर्षित सर क्या बोला, शेल क्या होता है? कुछ नहीं है भैया, ये न्यूक्लियस मानो वो सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करता हो, रिवॉल्व करता हो अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं? शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है? के, एल, एम, एन होते हैं। के फर्स्ट, एल सेकंड, एम थर्ड एंड एन फोर्थ होता है, ठीक है? इनमें क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आप उसमें फिल कर सकते हो। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ऐसे आगे सराउंडिंग बढ़ता जाता है, ठीक है? डोंट वरी, इसके यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता सर यहां पर कोई दिक्कत आई होगी आप लोगों को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। सर इसका क्या रोल है? सर क्या रोल है सर इसका? धीरे धीरे करके बताते हैं कि सर जी इसका रोल क्या है। चलो भैया, अब एक चीज समझना। क्या समझना? कि हमें पता है क्या कि ये एक एटम का न्यूक्लियस बीच में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। तो मान लो सर ये न्यूक्लियस है, ठीक है? उसके सराउंडिंग में मान लो एक शेल है, उसके सराउंडिंग में शेल्स है,
ठीक है, मान लीजिए मैंने 3 शेल्स ले रखी, ठीक है, ये सराउंडिंग में क्या है, शेल्स हैं। तो अब मैं एक टर्म बोलूंगा, ठीक है, एक टर्म बोलूंगा, उसका मतलब बताऊंगा। फर्स्ट एक टर्म आती है क्या, वैलेंस शेल। क्या टर्म आती है सर, वैलेंस शेल नाम की एक टर्म आती है। सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वैलेंस शेल? तो बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना, ठीक है, किसी भी एटम की जो सबसे आउटर मोस्ट वाली शेल होती है, समझ में आ रही है बात, किसी भी एटम की सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है, यानी कि सबसे बाहर वाली शेल जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि क्या, कि सर ऐसे सर ने बताया कि वैलेंस शेल क्या होती है, कि किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, जस्ट आइए यहां पर देखिए, मेरे साथ देखते रहिए भैया। अब देखो सर, हम बाहर वाली शेल भी वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। हम सर आउटर शेल वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम सर इसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं सर, आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सबसे बाहर वाली शेल। क्यों सर, ऐसा क्यों, आओ बताता हूं। क्या है, देखो ये अभी हमारे क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि सर ये सबसे बाहर वाली शेल, तो सर ये है, ठीक है। अगर मैं इस शेल की रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं इस शेल की रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इसके लिए बाहर वाली शेल क्या है, ये है, ठीक है। बट अगर मैं इस शेल की बात करूं, इस शेल की बात करूं, इस शेल की बात करूं, तो इसमें सबसे बाहर वाली शेल क्या है बच्चा पार्टी, 2 है। कितनी है, 2। लेकिन आउटर मोस्ट शेल्स 2 नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि सर जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाली शेल जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और इस शेल में, सबसे आउटर मोस्ट वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात ध्यान में आई, बात समझ आई। चलो अभी चुपचाप से वापस देखो, ठीक है। क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था एटम का, उसके सराउंडिंग में शेल्स थी। तो हमारे सामने एक वर्ड आया, वैलेंस शेल क्या होता है। तो मैंने बताया कि जो सबसे आउटर मोस्ट वाली शेल है, क्या, जो सबसे आउटर मोस्ट वाली शेल है, वो क्या कहते हैं, हम उसे वैलेंस शेल। और उस आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उस आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ध्यान देना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो क्या, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो ये वाली चीज पता है आपको, है ना, समझ लेनी चाहिए थी 9th क्लास में। क्यों, क्योंकि ये 9th क्लास में आ जाती है बच्चा। कहाँ आ जाती है, ये 9th क्लास में आ जाती है। बट डोंट वरी, अभी वापस से समझ लो, तभी आपके लिए बेसिकली ये बेसिक वाली वीडियो वापस मैंने बताई है, ठीक है, तभी मैंने ये वाली बेसिक वाली वीडियो बनाई है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो वैलेंस शेल समझ में आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया, ठीक है। तो अब एक और सब चीज आपने बताई, क्या, कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको आइंदा से कोई भी पूछे कि भैया किसी भी एटम के वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका नाम क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाम है। क्या नाम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाम है। आई होप बच्चा आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद में और बेसिक सी चीज नेक्स्ट जो आपको काम में आने वाली है, वो बताते हैं सर, वो बताते हैं हम आपको, वो वीडियो, वो ऑडियो, ठीक है, जो काम में आने वाली है, ठीक है। वो एससी सर की विजुअल लाइव वीडियो, वो एससी सर की मधुर आवाजें जो आपके काम में आने वाली है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक चीज बताई थी अभी जस्ट रिसेंटली, कि कुछ पर्टिकुलर नंबर फिक्स होते हैं हर शेल के, कि आप उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हो, राइट। तो चलो भैया सर, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं सर, कार्बन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कार्बन ले लेता हूं। अब मेरी बात सुनना, कार्बन लेने से पहले भी मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं बेटा। 2 टाइप होते हैं, क्या, एक तो डुप्लेट वर्ड आता है यूज में, और एक वर्ड आता है ऑक्टेट। सर ऑक्टेट सुना है, डुप्लेट नहीं सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझसे सुन लो ऑक्टेट और डुप्लेट का मतलब, समझ में आ रही बात।
क्या है सर? कुछ नहीं है बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बताते हैं। क्या? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का रोल बताते हैं, समझ में? स्टेबिलिटी बताते हैं। ध्यान से सुनना। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि सर साइंस में हम ऑक्ट का मतलब क्या समझते हैं सर? 8। क्या समझते हैं? 8। तो समझ रहे हो क्या मतलब है ऑक्टेट का? कि सर ऐसे एटम जिनके बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो कैसे होंगे? वो सर स्टेबल होंगे। कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। कैसे होंगे सर? स्टेबल होंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है मेरी बात? कि सर ऐसे एटम जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्रेजेंट होंगे, वो कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। यहां एक चीज तो समझ में आई होगी सर। डुप्लेट, सर डुप्लेट क्या है? डुप यानी कि 2, तो वो कैसे हो जाएंगे? स्टेबल। और इसमें टेंशन मतलब सिर्फ 2-3 ही आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं जिनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी वो एक लिथियम वगैरह होता है जो इतना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे स्टेबल हो गया, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे स्टेबल हो गया। अब मैं आपको धीरे धीरे क्लियर आउट करूंगा, मुझे पता है, शांति रखो, मुझ पर ट्रस्ट रखो कि सर हमें डुप्लेट तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी एग्जांपल करने वाले हैं अपन बहुत सारे, आज अपना इसी पे टॉपिक पे एंड होगा। ठीक है, डोंट वरी। ऑक्टेट का मतलब समझ में आया कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो स्टेबल होगा कंपाउंड। डुप्लेट मतलब कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो वो स्टेबल होगा। बात समझ में आई? चलो भैया अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट शेल में यहां पर छोटा सा लिख देता हूं, के एल एम की ही बात कर लेते हैं। 2, 8 और 8। भैया ये नंबर फिक्स है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ठीक है, और इनके नंबर फिक्स हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे, सेकंड में 8 ही होंगे और एम में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ये नंबर एकदम फिक्स होते हैं, समझ में आया? इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते बच्चा। ठीक है, चलो भैया अब एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं सर। एग्जांपल फर्स्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बच्चा? H होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 1 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 1 होता है। सर आपने 1 यहां ही क्यों लिखा? क्योंकि बच्चा जब भी हम किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके सिंबल के जस्ट राइट हैंड साइड नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, समझे? एटॉमिक नंबर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो भैया फिल करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 1। तो यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पास क्या नहीं है सर? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और नहीं है। सर अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से होकर ये कंप्लीट हो जा चुका होता, ये स्टेबल हो चुका होता। क्या होता? ये स्टेबल हो चुका होता। सर कैसे स्टेबल हो चुका होता? कोई बात नहीं, आइए सेकंड नंबर का लीजिए, हीलियम। एटॉमिक नंबर कितना? 2। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सर उसमें? 2। अब देखो, देख रहे हो? 2 देख रहे हो? 2 1 2। तो और हीलियम कैसा होता है? स्टेबल होता है। हीलियम कैसा होता है? स्टेबल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी जस्ट पहले कि डुप्लेट क्या होता है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल यानी कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट बोलते हैं। तो इसका क्या है सर? फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट शेल सर कंप्लीट हो गई, स्टेबल है कंपाउंड अपना। बात समझ में आ रही है? दिमाग में घुस रही है बात? चलो अब ऑक्टेट का एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट इसके सिमिलर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थर्ड कार्बन, हमारा सबसे प्यारा कार्बन। ठीक है, C6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है सर। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट शेल में पहले कहां जाएंगे? फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के बताओ भैया। फिक्स है ना कि 2 ही जा सकते हैं, तो लिख दिया सर यहां पर 2। कितना लिख दिया? 2। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी है बेटा? देखो 6 में से 2 तो फिल आउट कर दिए, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 4। कैसे करा सर? 6 - 2, इतना तो आता होगा ना बॉन्ड बुद्धि। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट शेल में जंप करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते थे, 2 फिल कर दिए हैं। जंप करते हैं हम नेक्स्ट शेल में, एल में। कितने मैक्सिमम भर सकते हैं? 8, लेकिन हमारे पास है कितने? 4, तो कोई इश्यू नहीं है सर, 4।
समझ में आ रही है बात? क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या? नहीं है सर। तो इसका मतलब कार्बन स्टेबल है क्या? नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ में आया? ऐसे ऐसे लगते हैं ये, कोई बात नहीं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, चलो भैया फोर्थ, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। आगे चलते हैं। फर्स्ट शेल फिक्स है, इलेक्ट्रॉन कितने फिल भरेंगे? 2। लिख देते हैं 2। 9 में से 2 गए तो कितने बचे? 7। 9 में से 2 गए 7, रिमेनिंग 7 ही है, तो ये लो सर 7। मैक्सिमम कितने बन सकते थे? 8। और अगर 8 आते तो स्टेबल होता, पर यहाँ पर 8 है क्या? नहीं है। तो क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं है। सर चलो ठीक है, यहाँ पर अगर 8 आ गया तो स्टेबल होगा। एग्जांपल बताइए ना सर, ऐसे बातों में क्या बात करते हो आप एग्जांपल बताइए सर। चलिए भैया, फ्लोरीन के बाद नियोन ले लेते हैं, जस्ट इसके आगे 10। फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी बताओ। 2। 10 माइनस 2 8। आउटर मोशन, इसके आगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए बचे क्या? नहीं बचे। सर हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो यही खत्म हो गए, यही खत्म हो गए, तो क्या 8 से 8 मिल रहा है? हाँ सर। तो ये आपका क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है ये आपका? स्टेबल होता है। सर हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है ये तो कर दिया। थर्ड शेल पे चले जाए तो आओ भैया, थर्ड शेल का भी एग्जांपल ले ही लेते हैं आप लोगों के लिए। हम लोग थर्ड शेल का भी एग्जांपल नंबर ले ही लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल Mg। Mg मोहित गोरावत प्लस चैनल, है ना, हमारा ही प्यारा सा चैनल, आपका ही प्यारा सा चैनल। ठीक है, Mg कितना है? 12 है। 12, अरे मैग्नीशियम का नंबर एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा 12। ठीक है, अब फर्स्ट शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे? सर 10 बचे। लेकिन सेकंड में हम कितने फिल कर सकते हैं? 8। तो मैंने कर दिया भाई 8। अब देखो 2 प्लस 8 कितना? 10। तो 12 में से 10 गए तो 2 और बचे। नेक्स्ट शेल में आ जाओ सर 2। क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 8 मैच कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो यानी कि क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं है सर। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं है सर। बात समझ में आई? तो सर एक और बता दो सर एग्जांपल जिसमें ये थर्ड शेल में स्टेबल हो। आओ भैया बताता हूं मैं आप लोगों को। 7 आर्गन कितना नंबर होता है? 18 होता है। फिल आउट करो सर। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8, तो 8 to 10 तो यही हो गए। बचे कितने? 8 और 8। ये सर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके में 2। तो ये लोग क्या हैं? ये स्टेबल है बेटा। क्या है ये लोग? ये चीजें स्टेबल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है? तो भैया ये ऐसे स्टेबिलिटी हम लोग करते हैं। समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना सा माइंड आपको क्लियर रखना है अपना। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब सर हम सर कैसे सर सजेस्ट करें कि सर ये सही है, सही है, सही है? देखो ना बेवकूफो, देखो इसका सम करो सबका। 2 + 8 + 2, 8 to 10, 10 + 2 12, एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। 2 + 8 10, 10 + 8 18, एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। समझ गए? तो यानी कि आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि सर सही भरा है क्या, सही फिल आउट करा है क्या, तो कुछ नहीं है, बस एटॉमिक नंबर से मैच कर लेना, बात खत्म। समझ में आ गई बात? अब फटाफट से एक लास्ट चीज जो मेरी रह रही है, फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, आपका ये लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। एक लास्ट चीज जो आपको बतानी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो क्या है? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। हम कैसे सर रिप्रेजेंट करेंगे? आओ मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एटम। ठीक है, कोई भी ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 8 है। कितना है? 8 है। चलो भैया उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में कितने जाएंगे सर? 8 - 2 6 बचे। 6। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं है सर। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है सर? इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी शेल्स काम में आई हैं? 1 2 शेल काम में आई है। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए? आओ, किसी भी एटम के सेंटर में हमें पता है क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये फर्स्ट शेल और फिर ये सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो अब फिल करते हैं। फर्स्ट शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो ये 1 और ये 2। सेकंड शेल में कितने हैं सर? 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चा, वो हो गया सर ये लोग।
ये लीजिए सर, ये बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। बात समझ में? अच्छा सर, एक चीज समझ में नहीं आई सर कि आपने ये अपोजिट में ही क्यों रखी? मतलब ऐसे सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ क्यों नहीं रखा सर? हम यहाँ पे भी तो रख सकते थे ना सर, यहाँ पे पास में कर देते, पूरा एक लाइन ही भर देते। नहीं बेटा, क्यों? हमें बचपन से पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भेजते हैं, रिपेल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है? इनका रिपल्शन कम करना है। और रिपल्शन कम कैसे होगा? कि आप उनको जितना दूर भेज सकते हो आप उतना दूर भेज जाओ। अब बताओ मुझे, इस सर्कल में सिर्फ मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई पोजीशन होगी जिसमें इनमें रिपल्शन सबसे कम लगेगा, मुझे नहीं लगता। तो फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, फिर उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ही बेटा और करते रहना, ठीक है? ऐसे ही एग्जांपल। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही आप और एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ले लेना। कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? और आई होप आपको ये वापस से आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है? शेयर करते जाओ भैया, बाकी का भी भला होता जाए, हमारा भी भला होता जाए, और साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।